हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आज सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का भी मेरा डेली रूटीन है, जो कि मैं सुबह का रूटीन डाल रही हूँ। अभी सुबह के बज गए हैं 6 दोस्तों। मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि बच्चों की तो छुट्टियाँ चल ही रही हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड उनकी छुट्टियाँ नहीं हैं, वो अभी जाते हैं उन स्कूल। तो इसीलिए मुझे जल्दी-जल्दी से उठ के यहाँ पे साफ़-सफ़ाई करके उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट रेडी करना है। तो दोस्तों, मैं उठ के सबसे पहले जितनी भी यहाँ डस्ट थी मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि आज थोड़ा टाइम मेरे पास है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर झाड़ू पोछा करूँगी। क्योंकि यहाँ ज़्यादा सामान नहीं रहता है दोस्तों ऊपर वाले फ्लोर में, तो आराम से हमको डस्टिंग करने में आराम रहता है, तो मैं फटाफट से कर देती हूँ। इसीलिए मैंने आज डस्टिंग सोची है। और दोस्तों, यहाँ पर बच्चे पढ़ते भी हैं। उनके एग्ज़ाम्स तो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बच्चे यहीं पढ़ते हैं बेड पे। टेबल पे नहीं पढ़ते हैं दोस्तों। टेबल पे शायद कंफर्टेबल नहीं रहता है, इसलिए बच्चे बेड पर पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। और मेरा भी टाइम अधिकतर बेड पर ही बीतता है, इसलिए बेड बहुत गंदा होता है ना दोस्तों। तो चलिए, फिर मैं यहाँ पर बेड को अच्छे से साफ़ करके क्लीन कर दिया है, और जितनी डस्टिंग थी उतनी साफ़ कर दी। ये पावदान जिस पे बैठ के मैं पूजा करती हूँ, मैंने उसको भी अच्छे से हिला दिया है और साफ़ करके बेड पे रख दिया है। पोछा करने के बाद मैं डाल दूँगी जब पूजा करूँगी। तो दोस्तों, मैंने झाड़ू भी लगा लिया है रूम में, और अभी मैं यहाँ कमरे में लगा लूँगी। और यहाँ किचन में दोस्तों कमरे में लग गई है, अब मैं किचन में लगा लूँगी। आज मैं अच्छी सी क्लीनिंग कर रही हूँ, बल्कि सारा सामान हटा के। होता है ना दोस्तों कि अगर जो हम लोग हफ्ते में एक बार भी हफ्ते में अगर जो एक बार भी हम लोग अच्छे से डस्टिंग और क्लीनिंग कर देते हैं, तो हमको फिर ज़्यादा डस्टिंग क्लीनिंग हर रोज़ नहीं करनी पड़ती है, थोड़ी ही थोड़ी करनी पड़ती है। तो हम दोस्तों यही करती हूँ कि हफ्ते में एक बार तो मैं डीप क्लीनिंग पूरे घर की कर ही देती हूँ, ताकि जब भी तीज त्योहार आते हैं ना दोस्तों, तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है काम करने में, क्योंकि मैं हमेशा पूरे घर को साफ़ सुथरा ही रखती हूँ। बस सबसे ज़्यादा गंदा मेरा बेड ही रहता है, क्योंकि सारा दिन हम लोग बेड पर ही रहते हैं, बच्चे भी और मैं भी। पढ़ते भी बच्चे बेड ही पर हैं। तो यहाँ दोस्तों, मैंने किचन को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, और मैंने ऊपर का सुबह रात में ही साफ़ कर दिया था। और अभी मैं यहाँ बाहर का साफ़ करके कूड़ा सारा एक पन्नी में भर लूँगी। तो यहाँ तक मैं ले आई हूँ दोस्तों। ये रूम अभी बंद मैंने कर दिया है, क्योंकि मंदिर मैं उस रूम में ले ली हूँ और यहाँ तक डाल दिया है, लेकिन अभी गद्दा नहीं डाला है, तो इसलिए मैं अभी ओपन नहीं करती हूँ। जब मैं गद्दा डालूँगी तब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी ये अपना छोटा-सा रूम भी। वैसे ये रूम दोस्तों बैठने-वैठने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ विंडो बड़ी है ना, तो गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है इस रूम में। इसीलिए मैंने मंदिर को यहाँ दूसरे वाले रूम में रख दिया है, बेड वाले रूम में, और उसको खाली करके वहाँ पर मैंने तख़्त फिर से डाल दिया है, क्योंकि गर्मियाँ आ गई दोस्तों। अब अधिकतर टाइम मेरा उसी में बीतेगा, हमारा और हमारे बच्चे का। और बच्चे ट्यूशन भी उसी रूम में पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ हवा भी थोड़ी आती है। तो मैंने रूम में पोछा लगा दिया है, और दोस्तों अभी मैं किचन में पोछा लगा देती हूँ सारा सामान हटा के। तो अच्छे से रूम मेरा किचन क्लीन हो जाएगा, और फिर मैं बाहर की तरफ भी लगा दूँगी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, मैं कह रही थी कि अगर जो हम लोग हफ्ते में एक बार भी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, तो हमको फिर जब भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं जो महीने में एक बार डीप क्लीनिंग करते हैं, तो फिर बहुत सारा सामान हो जाता है हटाने के लिए इधर-उधर और साफ़ करने के लिए। इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग हफ्ते में एक बार ज़रूर डीप क्लीनिंग कर लें, जिस दिन भी टाइम हो आपके पास। मैं ज़रूरी नहीं कि कोई ऐसा दिन रखें, लेकिन आपके पास जिस दिन भी टाइम लगे कि आज हमारे पास टाइम है, उस दिन आप थोड़ा-सा सफाई ज़्यादा एक्स्ट्रा कर लीजिए सामान हटा के। तो इससे दोस्तों होता है ना, हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहता है, और फिर हमको ज़्यादा
मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। उसके बाद दोस्तों मैं वहाँ बाथरूम वगैरह साफ़ करके नीचे आ गई थी। यहाँ पे कुछ बर्तन थे जो हस्बैंड लोगों ने खाए थे, वो मैं धुल के और कपड़े पर धुल के नहा के फिर मैं यहाँ आ गई थी रेडी होने। क्योंकि दोस्तों मैं बिना रेडी हुए कोई काम नहीं करती हूँ। नहाने के बाद सबसे पहला काम मेरा रेडी होना ही होता है। कहते हैं ना, जब हम खुश रहेंगे तभी तो हम खुश रहेंगे, अच्छे दिखेंगे तभी तो हम अपने घर को अच्छे से सजा सकेंगे और परिवार को भी खुश रख सकेंगे, है ना। इसीलिए ये आदत है मेरी, मैं नहाने के बाद तुरंत चोटी करना और अपना डेली रूटीन जो भी मैं स्किन केयर का करती हूँ वो कर लेती हूँ। बस इतना ही दोस्तों, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ क्योंकि ना ही तो ज़्यादा कुछ करने का सुबह टाइम रहता है और ना मैं ज़्यादा कुछ करती हूँ मेकअप में। बस फेयर लवली लगाती हूँ, बिंदी और लिपस्टिक बस, और सिंदूर। हाँ दोस्तों, काजल तो मेरा मस्ट है। मैं बिना काजल के मैं डेली रूटीन हो या मेकअप हो मेरा कंप्लीट ही नहीं होता है, तो मैं काजल ज़रूर लगाती हूँ। ये मेरी बचपन से ही आदत है काजल लगाने की, तो मैं अब भी लगाती हूँ। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, बिटिया हमारी उठ गई है, उसी से बातें हो रही हैं। उसके बाद दोस्तों फिर आ गई थी मैं ऊपर और बिटिया अपना ब्रश वगैरह करने लगी थी। इनके पापा भी उठ के बैठे थे, तो मैं पूजा करके चाय रख दूँगी। मैं आ गई थी सूर्य देवता को पानी दे के और अभी मैं जा रही थी चाय रख दूँगी, फिर जाऊँगी पूजा करने, ताकि चाय मैं हस्बैंड आए तो वो पी सके, है ना। और ब्रेकफास्ट में दोस्तों पापड़ वगैरह भी बनाऊँगी क्या बनाया था आज भून दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना सब लोग तुरंत का भुजा हुआ ही पसंद करते हैं। अगर जो भून के रख देते हैं तो ये लोग कोई खाते ही नहीं है दोस्तों, इसीलिए मैं भून के नहीं रखती हूँ। जब भी खाना होता है मैं तुरंत ही भूनती हूँ। तो यहाँ दोस्तों अदरक आई थी कल, जो मैंने धुली नहीं थी, तो आज मैं सोचा कि चलिए सारा काम हो गया है तो मैं धुल देती हूँ। चाय हमारी बिटिया रखी हुई है, पक रही है, तो मैं इधर अदरक धुलने लगी इसीलिए। और यहाँ मैं बिटिया से बात भी कर रही थी। और ये बर्तन दोस्तों हम कल जो रात में धुले थे वही बर्तन अभी तक डलिया में रखे थे, क्योंकि गीले बर्तन मैं बहुत कम रखती हूँ, जब सूख जाते हैं तभी मैं रखती हूँ, इसीलिए मैं सुबह ही इनको निकाल के रख रही हूँ। तो सारे बर्तन को उनकी जगह पे मैं लगा देती हूँ ताकि मेरा रूम मैसी मैसी न लगे, अच्छे से सेट दिखे, है ना। जब सारी चीज़ें उनकी जगह पे रख देते हैं तो कहीं भी हो, रूम हो, किचन हो, बाथरूम हो, कहीं भी हम लोग हो, अगर जो उसकी सारी जगह अपनी जगह पे सेट हो जाती हैं तो रूम वैसे भी अच्छा दिखने लगता है। तो मैंने सभी चीज़ों को रख दिया है। और ये बड़ा वाला जो डलिया लाई थी बर्तन रखने के लिए, उसको मैं फिर से उठा के उसकी जगह पे अंदर रख दूँगी, क्योंकि तो कभी कभी हो जाता है ना कि ज़्यादा बर्तन होते हैं, तो आज बर्तन बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए मैंने ये डलिया निकाली थी बड़ी वाली, नहीं तो मैं छोटी वाली डलिया में ही बर्तन रखती हूँ। तो यहाँ दोस्तों बिटिया ने मुझे अदरक का पानी दे दिया है जो कि है बहुत गर्म, इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा मिक्स करके पीऊँगी, क्योंकि अभी मुझे लगी है प्यास तो लगी है दोस्तों, लेकिन मुंह में छाले पड़ गए हैं हमारे। पता नहीं मेरे पेट में क्या हो गया है, पेट भी दर्द हुआ करता है दोस्तों। अभी भी पूरी तरह से मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है ना। इतना दोस्तों साफ़ सफाई रखो फिर भी अब बताइए बीमार हो जाते हैं। इतना एक्टिव होने के बावजूद भी हम लोग बीमार हो जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कैसे क्या हो जाता है कि हम लोग बीमार हो जाते हैं, है ना। यहाँ देखिए हम काफ़ी टाइम से हैं, ये देखें यहाँ मैं बिटिया को दिखा रही हूँ कि छाले हैं तो गर्म पानी पीते नहीं बन रहा है, तो मैं फिर पूरा नहीं पीती हूँ, आधा गिलास ही पीती हूँ, बाकी रख देती हूँ, क्योंकि छाले दर्द कर रहे थे दोस्तों, है ना। तो दोस्तों इसी तरह मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ और सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ कि सभी लोग मुझसे खुश रहें। लेकिन होता है ना कि हम लोग कितनी भी कोशिश करें सबको खुश रखने की, कहीं ना कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, क्योंकि हो जाता है दोस्तों, हम भी इंसान ही हैं, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो यहाँ फिर बिटिया ने चाय बनाई थी और पापड़ मैं भून दे रही हूँ, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं पापड़ के छींटे मेरे ऊपर ना आए, इसलिए वो तेल से अभी डरती है दोस्तों, गरम तेल से, तो वो तेल का काम नहीं करती है, चाहे वो सब्ज़ी बनाने का हो, चाहे वो पापड़ भूनने का हो, और बाकी के काम वो अगर जो मैं कहती हूँ तो कर देती है। तो चलिए फिर पापड़ मैं भून लेती हूँ। पापड़ है दोस्तों मेरे पास, आलू का है, चावल का है,
और रवा का भी है। साबूदाना का दोस्तों इस बार मैं नहीं बना पाई थी। मैंने बताया था कि मैं मायके भी चली गई थी और तबीयत भी ख़राब थी, तो आज मैंने थोड़े ज़्यादा भूंजे थे क्योंकि मम्मी पापा को भी देना था, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही भूंजा। मैंने सोचा सबके लिए चाय के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चाय छान ली है और अभी मैं चली जाऊँगी पीने, क्योंकि इनके पापा पी के जा चुके हैं और बिटिया हम हैं, तो बिटिया अभी नीचे गई है कुछ लेने, इसलिए मैं पी रही थी। बिटिया अभी आएगी तब वो पिएगी। और चाय के साथ थी बंद और पापड़ दोस्तों, और मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। फिर ब्रेकफास्ट में उनसे पूछा था कि कुछ खाएंगे बनाऊं, तो बोले कि मुझे भूख नहीं है, तो इसीलिए फिर मैंने भी नहीं बनाया। मैंने सोचा चलिए अब सीधा खाना ही बनाऊंगी मैं। तो चलिए दोस्तों फिर पी लेते हैं चाय। चाय पीने के बाद दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया था। फिर उसके बाद मैं कपड़े डालने गई, कपड़े डाल के फिर नीचे चली गई। वही रोज़ वाले काम, दूध वाला और रूम को क्लीन करना, ये सारे काम किए। बज गया 11। 11 बजने के बाद फिर मैं ऊपर आई थी खाना बनाने, जिस खाने में है दोस्तों चावल है, रोटी है, सेम आलू की सब्ज़ी जो कि बन भी चुका है, सब लोग खा भी चुके हैं। सब्ज़ी आज ज़्यादा थी तो मैं निकाल के रख देती हूँ, अगर जो कोई दोबारा खाएगा तो खाएगा, नहीं तो शाम को मैं फ्रिज में उठा के रख दूँगी। अभी फ्रिज में नहीं रखूँगी, फ्रिज में दोस्तों रख दो तो फिर सब्ज़ी का टेस्ट चेंज हो जाता है, अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए मैंने अभी फ्रिज में नहीं रखा है, बाद में रखूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर सारे बर्तन धुल देती हूँ, क्योंकि बर्तन धुलना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं धुलूँगी दोस्तों तो ये पड़े रह जाएंगे, है ना। फिर किचन में अजीब सी स्मेल और कीड़े कॉकरोच ये सब पनाह ले लेते हैं, इसीलिए हमेशा जब भी बर्तन जूठे इकट्ठा हों या फिर खाना बनाए हुए बर्तन इकट्ठा हों, उनको तुरंत के तुरंत धुल दो तो ज़्यादा सही रहता है दोस्तों। इससे हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहेगा और कीड़े भी नहीं आएंगे और किचन में बदबू भी नहीं होगी दोस्तों। इसीलिए मैं कहती हूँ बर्तन को हमेशा तुरंत के तुरंत धुल दो। आलस करना तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, आलस आता भी है बहुत, नहीं काम करने का मन करता है। और ये दिन भी दोस्तों ऐसे हैं कि आलस शरीर में बहुत आता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुरंत का तुरंत काम कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर ये कढ़ाई में मैंने आज सब्ज़ी बनाई थी, लोहे की कढ़ाई में, तो मैं इसको भी अच्छे से मांज के पोंछ के रख दूँगी, क्योंकि अगर जो इसको मैं अच्छे से नहीं मांजूँगी तो इसमें काई लग जाएगी, इसलिए अच्छे से मांजना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है। मैंने किचन वगैरह सब क्लीन कर दिया है अच्छे से, और गैस को भी मैंने हाथों हाथ पोछा मार दिया है। मैं इसी तरह मैनेज करती हूँ अपने पूरे घर के काम। आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं, कमेंट करके, है ना दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं एक नए वीडियोस पे। ओके दोस्तों, बाय। अभी मैं इसको लेके जाके अच्छे से पोंछ के रख दूँगी इसकी जगह पे। ओके दोस्तों, बाय बाय।